नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यह वीडियो रिलेटेड है बिहार एसआई दरोगा की तैयारी आप कैसे करेंगे। मैं खुद 5 बार बिहार एसआई का मेंस दिया हूं, तो मैं अपना अनुभव, मैंने इस तैयारी में क्या क्या ट्रिक्स अपनाए, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाया, ये मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम बिहार एसआई में ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो ट्रिक्स अपनाया, हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि हमारे पास इस एग्ज़ाम का पर्याप्त अनुभव है। तो मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको पक्का फ़ायदा होगा और कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो से मिलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा बिहार एसआई का एग्ज़ाम में क्या पूछता है, किस तरीके का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अगर आप बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो 3 स्टेज है आपके पास। एक प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर फिजिकल है। अब सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस, मैंने प्लस मेंस लिखा है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मैं ये भी लिखता सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स या सिलेबस ऑफ मेंस, लेकिन मैंने क्या किया, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिखा है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका प्रीलिम्स और मेंस का कोई सिलेबस नहीं है, दोनों का सिलेबस एक ही है, कॉमन सिलेबस। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस एक ही है, बस क्वेश्चन का जो है कुछ अमाउंट प्रीलिम्स में किसी पोर्शन का बढ़ जाता है, किसी टॉपिक का या किसी सब्जेक्ट का, और मेंस में किसी टॉपिक का घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। मतलब अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस घटते बढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस वही है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इसमें सेम चीज आपको पूछेगा। मेंस में एक्स्ट्रा क्या होता है, मैथ रीजनिंग आपको एक्स्ट्रा पूछा जाता है। प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग का पोर्शन कम रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, जबकि मेंस में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो ये क्या है, दोनों का सिलेबस कॉमन है, एक्स्ट्रा मैथ और रीजनिंग मेंस में। ठीक है, अब आप इसमें क्या करना है, आपको जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बिहार सामान्य परिचय, कंप्यूटर, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आप पढ़ लेंगे। अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे हाल के दिनों में तो आप देखेंगे उसमें मैथ का क्वेश्चन 3-4 है, साथ ही साथ हिंदी का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है 2-3। तो ये चीज़ें अब नए तरीके से शुरू हुई है, हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे 2-3, और इंग्लिश के भी। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में अभी पूछी जा रही हैं, हालांकि मेंस में ये चीज़ें नहीं पूछी गई है। तो इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। ठीक, तो हम देखेंगे जीके में क्या पूछता है आपसे, हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटी पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है। करंट अफेयर्स पहले क्या था, करंट अफेयर्स मेंस में नहीं पूछता था, लेकिन आजकल करंट अफेयर्स मेंस में भी पूछने लगा है। तो नो फिक्स ट्रेंड। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है बिहार दरोगा का ये ट्रेंड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप गलतफहमी में न रहें, इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। ठीक है, आपको पूरी तैयारी रखनी है, सब चीज़ की तैयारी, सारे टॉपिक की, सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। हो सकता है कि प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स ना पूछे, मेंस में पूछ दे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी है कि ये टॉपिक पूछा ही नहीं गया मेंस में। एक बार ऐसा हुआ कि मेंस में इकोनॉमिक्स पूछा ही नहीं गया। तो ऐसा भी होता है, तो कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने देखा जीके में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स खास करके आपको, पहले क्या था, प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछता था, लेकिन आजकल मेंस में भी पूछने लगा है। तो सब कुछ पढ़ते रहना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मिसेलेनियस पढ़ना है, विविध। विविध में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि खेल के बारे में पूछ देता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसे संतोष ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, आगा खां कप है, और भी बहुत सारे ट्रॉफी हैं, डेविस कप है, टेनिस के कुछ खेल्स हैं, उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो विविध में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कोई बुक लिखा गया है पीछे किसी समय में, उसके बारे में पूछ देगा ये बुक किस राइटर का है। तो ये सारे क्वेश्चंस विविध में बनते हैं। मैं जब आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। जनरल साइंस आपसे पूछ सकता है, बिहार सामान्य परिचय, ये भी नया ट्रेंड है। अब बिहार के बारे में भी पूछा जाने लगा है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाने लगा और मेंस में भी पूछा जाने लगा है 2-3 क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार समान परिचय भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिहार समान परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है। ठीक है, बिहार के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा।
अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत फायदा पहुंचाएगा। मैंने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो किया था, मैंने ये फॉलो किया था कि मैंने प्रीवियस, जैसा कि कोई भी एग्जाम है, अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या होता है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें आराम से, ठीक है। और एक बचपन में कहानी आप लोग सुने थे कि एक बार क्या हुआ, शंकर जी से सब देवता आशीर्वाद लेने के लिए गए कि भाई हमको आशीर्वाद दे दीजिए भाई, तो वो क्या बोले कि पूरा दुनिया का चक्कर लगा के आओ तब हम आशीर्वाद देंगे। लेकिन वही गणेश जी भी ये सब चीज़ सुन रहे थे, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए गए थे बेचारे, तो उनको भी यही चीज़ बोला गया कि तुम भी जाओ पूरा दुनिया का चक्कर लगा के आओ तब आशीर्वाद मिलेगा, जो पहले आएगा उसको मिलेगा, यही कहानी थी। और गणेश जी ने क्या किया, शंकर जी का ही 7 चक्कर लगा दिया। गणेश जी ये समझ गए कि भाई दुनिया तो ही शंकर जी ही हैं, इन्हीं का 4 चक्कर लगा दो, और पहले पहुंच भी गए और उनको आशीर्वाद मिल भी गया, ठीक है। तो ये आपके गणेश जी, आपको गणेश जी बनना पड़ेगा, ठीक है, गणेश जी बनना पड़ेगा। और आपको 3 साल का पिछला 3 जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है बिहार एसआई का, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा आराम से। उसमें आप 5-6 दिन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन लगा सकते हैं। एकदम प्रॉपरली उसको वॉच करिए, पढ़िए, देखिए कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है लुक 3 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, एसआई, इन्फोर्समेंट, प्रोविजन, एसआई, ये तीनों एग्जाम जो है, एसआई वाला, इन्फोर्समेंट वाला, प्रोविजन वाला, ये हाल ही में हुआ है, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम एक ही आयोग कंडक्ट करा रहा है, एक ही आयोग कंडक्ट करा रहा है। तो ये तीनों एग्जाम का जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है, एसआई का, इन्फोर्समेंट का और प्रोविजन का, तीनों का देखना है। अगर आप, और क्वेश्चन क्या देखना है, केवल प्री नहीं देखना है। आप सोच रहे होंगे कि हमको प्री देना है तो प्री का क्वेश्चन देख लें, नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको प्री का और मेंस का दोनों का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सलाह दिया कि इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, दोनों का आपको एक साथ तैयारी करना है। और पूछ भी सकता है, ये नहीं कि प्री में ये क्वेश्चन पूछेगा तो मेंस में नहीं, आपका मेंस से भी टॉपिक निकल जाएगा, वो प्रीलिम्स में पूछ देगा, ठीक है। तो दोनों का, अगर हम बिहार एसआई की बात करें तो 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स और 100 क्वेश्चन मेंस, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन, 200 प्रीलिम्स और मेंस लगा के, ठीक है। इसका आप प्रॉपर अध्ययन करेंगे आराम से, 1-2 दिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, समझें कि क्या पूछ रहा है, बस यही देखना है कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या हमको पढ़ना है, ये सोच के उसको देखना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। उसी तरह इन्फोर्समेंट का देखना है, उससे भी आपको 200 क्वेश्चन निकल जाएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। और उसी तरह प्रोविजन एसआई का, इससे भी आपसे प्रीलिम्स प्लस मेंस लेकर के 200 क्वेश्चन निकल जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 600 क्वेश्चन। ये 600 क्वेश्चन जो है आपके लिए संसार है, ठीक है। ये 600 क्वेश्चन का अगर आप प्रॉपर अध्ययन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए संसार है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ देखिए लिखा है प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो इस तरह 600 क्वेश्चन आपके पास हैं, इसको आप प्रॉपरली अध्ययन करें, समझें कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन, कीप पेशेंस एंड नो द ट्रेंड्स, यू मे टेक 5 और मोर डेज। आप इसमें ज़्यादा दिन इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। आप चाहें तो 5 दिन, 6 दिन लगा सकते हैं, 7 दिन लगा सकते हैं। अभी एग्जाम भी नहीं है, एग्जाम अब कब होगा, एग्जाम मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में होगा, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है चुनाव का, उसके बाद वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम होगा, तो अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, अभी काफ़ी समय है। तो आराम से आप 5-6 दिन ले, 7 दिन ले, 8 दिन ले, आप जितना दिन लगा सकते हैं, 9-10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका प्रॉपर अध्ययन करें, ठीक है। और आप चाहे एक्स्ट्रा अध्ययन करने के लिए तो बिहार एसआई का, इसके पहले वाला एग्जाम का तो अध्ययन आप करेंगे, इसके पहले जो बिहार एसआई का एक और पेपर हुआ है उसका भी आप अध्ययन कर लेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस का, तो आपके पास हो जाएगा 800 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए काफ़ी है अगर इसका अध्ययन करेंगे और इस आपको ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे देखिए क्या है, आगे मैंने आपके लिए क्या लिखा है, ये यहाँ तक आप समझ चुके होंगे मैंने आपको क्या कहना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या करना आपको क्या करना है। फिर अब देखिए, आफ्टर इतना करने के बाद जब आप सब कुछ देख लेंगे, 3 साल का पिछले 3 एग्जाम का क्वेश्चन देख लेंगे, तो आप देखेंगे क्या यू गेट 70% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सेम टॉपिक।
मतलब आप देखो आश्चर्य लगेगा आपको कि 70% क्वेश्चन तो भाई सेम टॉपिक से है, बस क्वेश्चन अलग है लेकिन टॉपिक वही है। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम 70% टॉपिक कंप्लीट कर लें तो 70 नंबर तो हमारा यहां से श्योर है। 70 नंबर का क्वेश्चन हम आराम से बना जाएंगे, ठीक है। तो ये 70% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम सेम टॉपिक। अब आपको क्या करना है यहां के बाद, मेक कॉलम ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड राइट द टॉपिक, ठीक है। आप क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का अपने नोटबुक में अपने कॉपी पे कॉलम बना लेंगे। भाई हिस्ट्री, यहां मैंने लिख दिया हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो भी टॉपिक है इसको मैं नोट डाउन करते जाऊंगा, हिस्ट्री का कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ज्योग्राफी, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी, करंट, साइंस, विविध, सबका एक एक कॉलम अपने कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें नोट करते जाएंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, टॉपिक उठा लेंगे। अब मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आपने देखा कि वहां पे कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे लाहौर अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन जहां मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट हुआ था, या फिर सूरत अधिवेशन जहां पे कांग्रेस और कांग्रेस में नेताओं में आपस में फूट पड़ गई थी। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन आपका एक क्या हो गया, टॉपिक हो गया। अब इस आपको क्या करना, जब तैयारी करेंगे तो आप महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है, अब इससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। अब मान लीजिए गांधी जी से क्वेश्चन पूछा है, तो गांधी जी ये क्या हो गए, आपके टॉपिक हो गए। अब मान लीजिए हिस्ट्री से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछा है, तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो सारे हिस्ट्री के टॉपिक को आप उसमें नोट करते जाएंगे। उसी तरह ज्योग्राफी के टॉपिक है, मान लीजिए वाटरफॉल है, कोई जलप्रपात है, उससे प्रश्न पूछा है, तो उस टॉपिक को लिख देंगे, वाटरफॉल से प्रश्न पूछा है, भाई हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ना है। माउंटेन, पर्वत से क्वेश्चन पूछा है, पठार से पूछा है, नदी से पूछा है, झरना से पूछा है, खान से पूछा है, तो वो सारे टॉपिक जो है आप नोट करते जाएंगे। उसी तरह पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, भाई मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अनुसूची के बारे में जानना चाह रहा है कि किस अनुसूची में क्या है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है, इस टॉपिक, संसद के बारे में जानना चाह रहा है, लोकसभा के बारे में जानना चाह रहा है, विधानसभा के बारे में जानना चाह रहा है, तो हर टॉपिक क्या है आप इसको नोट करते जाएंगे, भाई ये टॉपिक है, इसको हमें खत्म करना है, पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक है जो कि रिपीट हो रहा है। जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट कोई है, इंडिया में हो रहा है या फिर बाहर में हो रहा है, G20 है, G7 है, गोलमेज सम्मेलन है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ये एक टॉपिक है। उसी तरह आपको पकड़ना है कौन कौन टॉपिक से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा है, उसको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। साइंस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, और मिसेलेनियस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि हर सब्जेक्ट से इतर हैं, वो मिसेलेनियस में आते हैं, तो वो भी टॉपिक आपको देख लेना है कि ये टॉपिक जो छूट गया, बाकी सब मिसेलेनियस में, उसको नोट कर लेना है। तो ये फंडा अपनाना है आपको। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, यू आर विथ ट्रेंड्स, ठीक है। यू आर विथ ट्रेंड्स कहने का मतलब आप जो हैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के ट्रेंड के साथ हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, ठीक है। आपको क्या कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। यू नो द पैटर्न, आपको पैटर्न पता है। अब इतना अध्ययन करने के बाद आपको यह पैटर्न पता है कि हमें अब किस पैटर्न पे तैयारी करना है, किस टॉपिक को हमको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। यू आर ओन कंपाइल सिलेबस, आपके पास एक अपना सिलेबस है, क्योंकि आपने क्या किया, टॉपिक को नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है हर एक सब्जेक्ट का, तो आपके पास एक अपना सिलेबस है, ठीक है। आपने खुद से वो क्रिएट किया है, तो वो आप मन लगा के पढ़ोगे और उस क्रिएटिविटी के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो आपके पास एक अपना सिलेबस है, और यही आपके लिए रामबाण है। अगर ये फंडा अपनाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ेंगे, तो निश्चित ही आपका ये एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। मेंस में मैंने लिखा है, मेंस में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन 20 to 28 आएगा। हालांकि प्रीलिम्स में भी आजकल पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है मैथ का, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ देता है, लेकिन वेटेज ऑन मेंस में ज़्यादा पूछता है। प्रीलिम्स में जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस है, जनरल नॉलेज पे, जनरल साइंस पे, करंट अफेयर्स पे, या फिर मिसेलेनियस पे, और कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी का भी आजकल पूछ रहा है और इंग्लिश का भी पूछ रहा है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, ठीक है।
मूल मंत्र, कंप्लीट योर टॉपिक। ठीक है, ये फोकस करो आप लोग। जितना टॉपिक आपने नोट डाउन किया है उसको आपको खत्म करना है, चाहे जैसे खत्म करो। कंप्लीट योर टॉपिक, ठीक है, इसको आपको किसी भी कीमत पे खत्म करना है, जितने टॉपिक आपने नोट डाउन किए हैं। मूल मंत्र, कंप्लीट योर टॉपिक। ठीक है, बुक्स, बुक्स जब आपको टॉपिक पता है तो वो आप कहीं से पढ़ सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल बुक हो जिसमें पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप कर ले जाते हो, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप चाहे तो घटना चक्र पढ़ सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, तो घटना चक्र आप पढ़ सकते हो। लूसेंट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लूसेंट से क्या वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन, तो फिर आपको दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। कोई भी जीके जीएस का कोई बुक हो अच्छा फेमस, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, नेट ब्राउजिंग, आप नेट से पढ़ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो। गूगल में अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, अब जैसे पूछ दिया भगत सिंह से कोई क्वेश्चन, तो बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह की जीवनी या जीवन परिचय, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया भगत सिंह का जीवन परिचय, तो उससे भगत सिंह के बारे में आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे या कहीं पे भी मिल जाएगा कि भगत सिंह का जीवन परिचय है, क्या क्या है भाई, भगत सिंह कितने वर्ष में फांसी की सजा हुई थी, भगत सिंह कौन कौन क्रांतिकारी कार्य किए थे, ये सब की जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, क्रोम पे भी ब्राउज करने के बाद भी। तो कहीं से भी आप बस ज्ञान जुटाने की कोशिश करो। ये जरूरी नहीं है कि ये बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, बुक तो बहुत सारा है, लेकिन आपका जो कंपाइल्ड सिलेबस है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो आप कहीं से भी ज्ञान जुटाने की कोशिश करो और उस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करो, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप हमारे चैनल पे भी पढ़ सकते हो, हम लगातार जुड़े रहेंगे, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए, मैंने लिखा है नेट ब्राउजिंग से साइंस के लिए, साइंस के लिए मैंने यहाँ देखिए फोकस किया एनसीईआरटी। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, ये बहुत अच्छा रहेगा। खास करके साइंस के क्वेश्चंस आजकल एडवांस लेवल के आ रहे हैं। ऐसे आप जो मार्केट में जो बुक है लोग उससे साइंस पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पे भी एक फोकस रखो साइंस का, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है, आप उसको किसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर कोई चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं, तो जहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं आप साइंस को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ो। और ख़ास करके 11th-12th का जो साइंस है उसका डेली यूज साइंस चैप्टर है। ठीक है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 11th-12th का डेली यूज साइंस चैप्टर है। हम 11th-12th का पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10th पढ़ो, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11th-12th का जो डेली यूज साइंस चैप्टर है वो आपको लास्ट में मिलेगा। लास्ट वाला चैप्टर 1-2 चैप्टर होता है, मैं अगले वीडियोज़ में उस पर डिस्कस करूँगा। तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन हमको मिला था मेंस में 11th-12th का डेली यूज साइंस चैप्टर से। जैसे इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है जिसका यूज हम डे टू डेली लाइफ में करते हैं, जैसे टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट में क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, या फिर कोई मच्छर भगाने वाला कोई दवा है तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल कंपोजिशन पूछ देता है वहाँ पे कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको मिलेगा 11th-12th का डेली यूज साइंस चैप्टर में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो 11th-12th का, 1-2 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है और कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो बिहार एसआई का। और मैंने फिर से बताया मूल मंत्र कौन सा है, कंप्लीट योर टॉपिक। और वो टॉपिक कहाँ से मिलेगा, जब आप 3 साल का 3 एग्जाम का जो आपका बिहार दरोगा का जो आयोग है कंडक्ट किया है, बिहार एसआई, इन्फोर्समेंट, मद्य निषेध, ये तीनों का प्रीलिम्स प्लस मेंस का क्वेश्चन अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, हिस्ट्री का ये टॉपिक हमारा है, ज्योग्राफी का ये है, पॉलिटी का ये है, इकोनॉमिक्स का ये है, ठीक है, साइंस का ये है, करंट अफेयर्स का ये है, मैथ का ये है, रीजनिंग का ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना है आपको और उसके बाद उस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ जाना है। ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा आप घटना चक्र पढ़ो, उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसमें रहता है। एमसीक्यू मोटी वाली, पतली वाली नहीं, मोटी वाली, जो कि पीसीएस लेवल के एग्जाम के में उस बुक का प्रयोग किया जाता है, तो वो वाला ज़्यादा कारगर रहेगा। लूसेंट भी पढ़ लो, लूसेंट का साइंस भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फोकस रखना है कंप्लीट योर टॉपिक। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मैं बिहार एसआई के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, वहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।